आईसीसी की पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आप आने वाले समय में देखोगे कि उनके पास दो तीन तीन ऑप्शंस हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं फार एक्सट्रीम जाके ये बात कर रहा हूं, बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म में जाके ये बात कर रहा हूं। पहली चीज, वो पाकिस्तान से ये पूछेंगे, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे पत्रकारों की तरह बेवकूफ नहीं है जो ये बोल रहे हैं अरे जाने दो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। भाई इसका थोड़ा सा बिजनेस साइड, इकोनॉमिक साइड, स्पॉन्सर्स, पैसा, ये सब समझो थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में देखो ये होगा कि इंडिया पाकिस्तान के गेम को इन्हें बेचना है। इंडिया, अगर आप इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले कुछ समय के लिहाज से भी देखोगे ना, तो आईसीसी को रेवेन्यू लेवल पे एक लॉस है। आईसीसी के रेवेन्यू लेवल पे खासतौर पे 2000 ये जो 24 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें जब अभी श्रीलंका में मीटिंग हुई थी और ये बंदा क्या कहता, मैं श्रीलंका में उस मीटिंग में था। अबे तू लास्ट दिन पहुंचा है, तूने मुझसे पूछा है कि मीटिंग कहां हो रही है, मूर्ख। दुनिया को मूर्ख तो मत बना। तेरे को तस्वीरें मैंने भेजी हैं, दिखाऊं क्या स्क्रीनशॉट? मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं क्या? तू अपने पे हाँ बोल देगा तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुझे तस्वीरों के। भाई तूने हमसे पूछा है जाके, मैं और लक्ष्य शर्मा, कि मीटिंग कहां हो रही है। मैं मीटिंग में था, मैंने वहां पे कुछ ऑफिशियल से अदर बोर्ड। अबे यार मूर्ख आदमी, कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा। मैंने तुझे बताया कि मीटिंग हो कहां रही है, कौन से होटल में बैठे हुए हैं सब लोग, क्या हुआ पूरे दिन भर। तो वो पूछेंगे, और उनको पूछने के बाद ये पता चलेगा कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो, हम आपको होस्टिंग राइट्स देते हैं पूरे के पूरे, और इस लिहाज से चलते हैं, किसी को नुकसान नहीं होगा। नुकसान ना होने के बाद बात क्या आएगी कि आप कहां करा सकते हो हाइब्रिड मॉडल। लेकिन इसके लिए अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट मना कर रही है, सेना मना कर रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप जानते हो कि इन चीजों का इन्फ्लुएंस है। जो सच है वो बता रहा हूं आपको। मैं बिल्कुल भी, जैसे मैंने कहा, मैं बिल्कुल भी इस समय पे हाइपर नेशनलिज्म में नहीं हूं कि भाई नहीं मैं इंडिया से हूं तो मैं वो बातें करूंगा जो पाकिस्तान के प्रो में ना दिखे। मैं सिर्फ इंडिया के प्रो में बातें नहीं करने वाला, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, टू बी रियली ऑनेस्ट। अब यहां पर जब आप देखते हो तो आपको यह पता चलेगा कि आप जब इंडिया के लिहाज से इन सारी चीजों को देखते हो, तो इंडिया के लिहाज से आपको यह समझ में आएगा कि इंडिया मना कर चुका है, अपने पॉइंट पे स्टैंड करता है बिल्कुल पूरे तरीके से। लेकिन वहां से जब आपको चीजें पता चलेंगी तो आपको यह पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान मना करता है इस चीज के लिए कि हम नहीं आ रहे, हम हाइब्रिड भी नहीं खेलेंगे, तो ठीक है, पाकिस्तान इससे आउट होता है। अब इसको यही होल्ड करना थॉट को, पाकिस्तान यहां से आउट होता है और तीन अदर वेन्यूज पूरी तरीके से देखे जा सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज है उसमें। यूएई का नाम है, उसमें जो है वो श्रीलंका का नाम है, और उसमें नाम है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के नाम को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, इस चीज को लेकर के भी बात है। बट क्या ये इस चीजों पर खरा उतरा जा पाएगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर पाकिस्तान मना करता है तो फिर ये चीजें आपको जो है वो देखने को मिलने वाली हैं कि चीजें जो है वो किस तरीके से चलेंगी। तो ये है, पे होल्ड करो कि पाकिस्तान बाहर हो गया है। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाता है तो फिर ये उनके लिए एक पांव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर होस्टिंग राइट्स उनसे छीन लिए गए तो फिर पाकिस्तान को जो रैमिफिकेशंस इसके देने पड़ेंगे, पाकिस्तान पर जो इसका नुकसान होगा, उसकी कोई उसकी कोई वो नहीं है, कोई कल्पना नहीं है उसकी। आने वाले समय में क्या क्या छूट जाएगा, क्योंकि फिर आप कब तक जिद करोगे मुझे ये बताओ। फिर आप क्या विमेंस वर्ल्ड कप के लिए नहीं आओगे? क्या आप मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं आओगे? क्या आप उसके बाद जो एशिया कप्स होंगे उसके लिए नहीं आओगे? आप किन किन चीजों के लिए मना करने वाले हो आगे आने वाले समय में? क्योंकि आपको ये टूर्नामेंट मिल चुका है, अब इंडिया के पास आती है सारी चीजें। अब जो मेजर टूर्नामेंट्स है वो इंडिया में है इसके बाद, तो क्या आप उसके लिए भी मना करोगे? जाहिर सी बात है आप करोगे। अगर आप ये कह रहे हो कि हम वहां नहीं जाएंगे और वो यहां आएंगे, और हम वहां तभी जाएंगे जब वो यहां आएंगे, तो फिर आने वाले सालों में क्या होगा? 2026 में क्या होगा? 2025 में क्या होगा? विमेंस वर्ल्ड कप में क्या होगा? मेंस वर्ल्ड कप में क्या होगा? इन सारी चीजों को भी तो देखना है, इन सारी चीजों को लेकर के भी तो अपडेट्स फिर आएंगी। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का, कि ये डिस्कशन कहां जाएगा। तो या तो इसमें पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड मॉडल, या फिर वो बाहर होगा और उसकी जगह पर ये तीन टीमें आएंगी। अब जब आप कहते हो पाकिस्तान बाहर होगा, मैं अगेन कह रहा हूं ये बहुत इतना आसान नहीं रहने वाला है। ये इतना आसान नहीं रहने वाला है कि पाकिस्तान चलो भाई तुम बाहर हो जाओ और हम तुम्हारी जगह पे किसी और को लेकर आ जाएंगे, श्रीलंका को लेकर आ जाएंगे और टूर्नामेंट जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ये वो फरीद खान वाली थ्योरी मत लगाओ इसमें। पाकिस्तान का वो भी एक फर्जी है कि फरीद खान वाली थ्योरी मत लगाओ कि इंडिया को हटा के इनको ले आएंगे। मतलब एक मिनट के लिए आप पाकिस्तान को हटाने की सोच सकते हो,
लेकिन आप इंडिया को हटाने, आपकी क्रिकेट इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, आपकी क्रिकेट इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी अगर आप इंडिया को हटा दोगे। दूसरा पॉइंट ये जरूर हो सकता है, जैसा मैंने कहा, मैं फार एक्सट्रीम जाकर सोच रहा हूं कि भाई आईसीसी ये करे, बट वो भी मतलब जैसा हैंडल करने वाले हैं दिसंबर से, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां तक चीजें जाएंगी। आप लेकिन एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम चलते हैं। अगर हमने पाकिस्तान के बारे में पूरे एक्सट्रीम तरीके से सोचा है, तो इंडिया के बारे में भी पूरे एक्सट्रीम तरीके से सोचते हैं। अगेन मैंने जैसा कहा कि यहां पर मैं न्यूट्रल रहकर बात कर रहा हूं, न्यूट्रल रहकर बात कर रहा हूं, तो मैं इंडिया के बारे में भी उतना ही डिटेल में जाऊंगा जितना मैं पाकिस्तान के बारे में जाऊंगा। पहली चीज, आईसीसी इंडिया पर उस तरीके का दबाव क्रिएट नहीं कर सकता जितना वो पाकिस्तान के ऊपर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आईसीसी 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 36 या 38 रुपए उसे इंडिया कमा के देता है। तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है आईसीसी की इकोनॉमी में, फाइनेंसेस में क्रिकेट की, उसको अगर वो चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो बर्बादी उनकी है। आप अपनी कब्र खुद खोदोगे फिर, ये आप मानकर चलो। अब इस पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आईसीसी को नुकसान भी रहा है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल नुकसान रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स के रूप में नुकसान रहा है। 50 ओवर की टूर्नामेंट्स को लोग उस क्यूरोसिटी, उसके लिए उतनी उनमें इच्छा नहीं होती है जितनी इच्छा अगर आप देखो कि आप उस क्यूरोसिटी के साथ आप T20 टूर्नामेंट्स को देखते हो, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स को देखते हो, उतनी इच्छा 50 ओवर की क्रिकेट में अब नहीं है। वो तो 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया बहुत अच्छा खेल गई, उसमें भी इंडिया ने बहुत सारे मैचेस वन साइडेड जीते, तो उतने नंबर्स नहीं आए। बट क्योंकि इंडिया इतना अच्छा खेल गई तो नंबर्स फिर भी बेटर थे, बट वहां पर भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है, वहां पर भी पैसों का नुकसान हुआ है बाकी टीम्स को लेकर के, अगर आप इंडिया को छोड़ दो तो। इसमें अगर मैं बिल्कुल फार एक्सट्रीम जाऊं तो क्या इंडिया को बाहर कर सकता है आईसीसी? इंडिया को बाहर करने की सोच भी नहीं सकता आईसीसी, बिकॉज इंडिया क्रिकेटिंग इकोनॉमी की बैकबोन नहीं, बैकबोन, हार्ट, माइंड सब इंडिया है, ब्रेन सब इंडिया है। और क्योंकि सब कुछ इंडिया है तो आप इंडिया को बाहर करने की तो सोच ही नहीं सकते। प्लस आपको ये फैसला, अब जैसा जैसे जय शाह साहब जा रहे हैं वहां पे, मेरे हिसाब से उनके पास ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बीसीसीआई में रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया है उसकी एक अलग पूरी की पूरी कहानी है। जिस तरीके से उन्होंने बहुत डिफिकल्ट चीजों को भी मैनेज किया उसकी एक पूरी अलग कहानी है। और जिस तरीके से वो निकल कर आए अब तक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें बहुत एग्जेम्पलरी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। चाहे विमेन्स को सेम पैसा देना हो, रेवेन्यू के लिहाज से शायद क्या विमेन क्रिकेट उतना नहीं जनरेट कर पाता है जितना मेन क्रिकेट जनरेट कर पाता है, बट स्टिल पे पैरिटी को जो आपने इक्वल कर दिया दोनों में, या फिर आपने जिस तरीके से पेंशन्स का जिक्र है, टेस्ट क्रिकेटर्स को ज्यादा पैसा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा पैसा पंप इन कर दिया, आपने फार नॉर्थ ईस्ट में जाकर जो है वो स्टेडियम्स को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर किया, लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस दी, वहां पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा। विमेन्स क्रिकेट में WPL को लेकर के आपने जो किया, और अभी छोटी छोटी चीजें यार, अभी आप जर्नलिस्ट को लेकर आ गए वहां से, बहुत सारी क्रांतिकारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो आपकी एबल एडमिनिस्ट्रेशन पे मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि आप आईसीसी जाकर क्या कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते थे अरे नहीं, पॉलिटिकल हैंड है, इस वजह से जो है वो यहां तक आ गए। नहीं, अगर आप देखोगे तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप उनके अगर फैसलों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट एनीवन्स हैंड ओवर हिम, इट्स अबाउट द विलिंगनेस टू डू समथिंग, इट्स अबाउट द इंटेंशन क्या है आपकी। आपकी इंटेंशन है कि आप इंडियन क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हो, अब आपकी क्या इंटेंशन होगी कि आप वर्ल्ड क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हो। और वर्ल्ड क्रिकेट को अगर आपको बेहतर करना है तो जाहिर सी बात है इंडियन क्रिकेट तो आप साइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बट आप पाकिस्तान क्रिकेट को भी पूरी तरीके से डिसलॉज नहीं कर सकते कि भाई छोड़ो ना पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं तो इंडिया से आया हूं। ऐसे नहीं, ऐसा वो ऑब्वियसली वो करेंगे भी नहीं, बिकॉज वो उनकी सोच इस तरह के जर्नलिस्ट वाली नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान भी अगर 36-38 रुपया इंडिया दे रहा है तो 4 रुपए पाकिस्तान भी दे रहा है, और फोर्थ रेवेन्यू जनरेशन में फोर्थ नंबर पाकिस्तान का ही है। आई थिंक इंग्लैंड सेकंड पे है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इंग्लैंड सेकंड पे है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, और फोर्थ जो है आपका वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भी आपको पैसा जनरेट करता हुआ दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने होम कंडीशंस में पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, इंडिया के लिहाज से बहुत कम है, पर पाकिस्तान भी पैसा कमा रहा है। पीसीबी के पास पीएसएल से या फिर पाकिस्तान क्रिकेट से पैसा आ रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं आ रहा है कि वो ये सारी चीजें फैसला कर ले कि भाई वो भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, और उनकी गवर्नमेंट भी। अब यहां पर पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी मिर्ची लग सकती है, जरूर लग सकती है, बट मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति ओवरऑल एज अ कंट्री, पाकिस्तान की, इंडिया क्या फोर्थ फोर्थ आई थिंक है
एंड टॉप 5 इंडिया रनिंग इकोनॉमीज में है इस समय पर दुनिया में। हमारी तरफ दुनिया देख रही है इस वक्त पर, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, यू नो, पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रही है। पाकिस्तान दूसरे देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान कभी सऊदी की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान कभी चाइना की तरफ देख रहा है। 2 साल पहले जो है वो FATF जो होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसकी मतलब अगर आप वो जो ग्रे लिस्ट होती है उससे बाहर आया है। ग्रे लिस्ट में अगर आप रहते हो तो आपको फाइनेंशियल जो जो सपोर्ट है वो उस तरीके से आपको नहीं मिलता, उस तरीके से अगर आप देखोगे तो। इस पर जितनी मेरी थोड़ी सी समझ है, मैं बस उस हिसाब से बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट जितना मुझे पता है कि FATF की ग्रे लिस्ट में आपको फाइनेंशियल एड्स नहीं मिलती है, वित्तीय सहायता नहीं मिलती है आर्थिक संस्थानों की तरफ से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी तरफ से आपको चीजें नहीं मिलती है। तो वो चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को देखनी पड़ेगी। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा था सीपेक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो ऊपर गुआंगजाओ कहीं कहीं से शुरू हो रहा था, नीचे ग्वादर पे खत्म हो रहा था। उन सारी चीजों को अगर आप इस समय पर देखोगे तो वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पाकिस्तान फाइनेंस के लिहाज से एक इकोनॉमिक स्ट्रगल में रहा है पिछले कुछ समय में। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से भाग रही है इस समय पर, उस तरीके से आप नहीं देख सकते। तो आप ये मत बोलो कि यार जितना भी है 1200-1300 वो पाकिस्तानी रुपीज, ये 1200-1300 करोड़ जो भी है, जो भी ये रकम है, जितनी भी रकम है, उस रकम को आप ये नहीं बोल सकते हम दे देंगे। आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप इतनी बड़ी रकम जो है वो दे दोगे। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान इसमें से ऑप्ट आउट कर रहा है तो उसे क्या क्या खोना पड़ सकता है। वो अगर अभी सोचे कि नहीं यार ये तो नाक की लड़ाई है, इसमें मैं कैसे पीछे रह सकता हूं, ये तो मेरी ईगो की लड़ाई है, इसमें मैं कैसे पीछे रह सकता हूं, तो फिर वो निश्चित तौर पर इसमें मुंह की खाएगा। उसके उसके उसका फिर असर बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। लेकिन अगर वो चीज अगर आप देखोगे कि आने वाले समय में उस चीज को अगर आप देखते हो कि आगे निकलेगी, तो फिर आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट फिर कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वो ये सोचता है, इस तरीके से अगर वो क्रिकेट चलाना चाहता है।